तकदीर खुद लिखनी पड़ती है, कोई चिट्ठी तोड़ी है जो दूसरों से लिखवा लोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी एक लड़के की जो अपने घर के बाहर बैठकर रोते रहता है और कहते रहता है कि ये कैसा भाग्य दिया है, कैसा जीवन दिया है, जितनी भी धन दौलत मेरे पिता मेरे लिए रख के गए थे सारी खर्च हो गई, अब मैं क्या करूं। और जोर जोर के चिल्लाते रहता है। तभी एक सज्जन व्यक्ति वहां से गुजरते हैं और उस लड़के के पास जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ गया है, तुम जाओ अपने भाग्य को मना कर लाओ, क्योंकि तुम उसे दिन रात कोसते हो इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। वो लड़का उस सज्जन व्यक्ति का मजाक उड़ाता है और कहता है कैसा आदमी है, कुछ भी बताता है और उसको इग्नोर करके अपने घर में चले जाता है। जब वो लड़का रात में सोता है तब उसे एक सपना दिखता है। उस सपने में भाग्य नाम का कोई व्यक्ति उस पहाड़ की चोटी से उसके पास आता है और उसे कोसने लगता है, जिस प्रकार से वो लड़का अपने भाग्य को कोसते रहता है। ये देखकर उसकी नींद खुल जाती है और वो जग जाता है और फिर सोचता है मैं उस भाग्य को ढूंढ कर लाऊंगा। उसे विश्वास हो जाता है कि भाग्य नाम का कोई तो भी व्यक्ति उस पहाड़ पर रहता है और वो दूसरे दिन उठकर उस भाग्य को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब वो निकलता है तो एक बड़ी पहाड़ी के पहले एक छोटी पहाड़ी पड़ती है और उस पहाड़ी की चोटी पर एक शेर बैठा होता है। वो शेर को देखकर वो लड़का उससे बचते बचाते निकलने की कोशिश करता है, लेकिन शेर का ध्यान उसकी तरफ जाता है और शेर उसका आवाज मारता है और कहता है इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद बहुत दिनों से बीमार हूं, मैं कुछ शिकार नहीं कर पाता। और उस लड़के से पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो। तो लड़का बताता है कि मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूं, जिससे मेरे जीवन की सारी दुख हल हो जाएंगे और खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो शेर कहता है कि अपने भाग्य से मेरे एक सवाल का उत्तर लेके आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो वो व्यक्ति हाँ बोलता है। शेर उस व्यक्ति से कहता है, उस लड़के से कहता है कि उससे इस बात का उत्तर लेके आना कि ये मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी। वो लड़का उस शेर के उस सवाल को लेकर आगे बढ़ जाता है। बहुत देर चलने के बाद शाम होने लगती है, तब उसे एक झरना दिखता है। उस झरने के पास एक फलों का बगीचा होता है। वो सोचता है क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी प्यास और अपनी भूख दोनों बुझा लूं, और उस झरने में जाता है, हाथ पैर धोता है, पानी पीता है, उस फल के बाग में जाता है और फल तोड़कर खाता है। वैसे ही थूक देता है और अजीब सा मुंह बनाने लगता है क्योंकि फल कड़वा होता है। उसी समय उस बाग का मालिक वहां आ जाता है और उस मुंह बनाते हुए इस लड़के को कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, इस बाग का हर फल ऐसे ही कड़वा है, तुम किसी भी पेड़ से कोई भी फल तोड़ोगे तो वो कड़वा ही निकलेगा, न जाने क्यों ऐसा है। और उस बाग का मालिक उस लड़के से पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो। तो लड़का उस बाग के मालिक को बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं, जहां से मुझे खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तो वो बाग का मालिक भी उस लड़के से कहता है तुम मेरे एक सवाल का उत्तर लेके आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम इस बात का उत्तर लेके आना कि इस बाग का हर फल कड़वा क्यों है। वो लड़का उस बाग के मालिक का भी सवाल लेकर आगे बढ़ जाता है। एक दो दिन चलने के बाद वो एक जगह पहुंचता है। शाम होते रहती है और सुनसान जगह होती है। तब उसे वहां एक महल दिखता है। वो उस महल के में जाता है तो देखता है क्या, तो भव्य महल होता है, सुंदर महल होता है और वहां उसे एक रानी मिलती है जो युवा होती है। लेकिन वो रानी बहुत परेशान दिखती है। वो रानी उस लड़के से पूछती है तुम कहां जा रहे हो। तो लड़का उस रानी को भी यही बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। तो रानी भी अपने उस लड़के से कहती है कि मेरे पास इतनी धन दौलत होने के बावजूद मैं निराश रहती हूँ, उदास रहती हूँ, तुम मेरे इस सवाल का उत्तर लेके आना कि मैं निराश और उदास क्यों रहती हूँ, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। वो लड़का उस रानी का भी सवाल लेकर आगे बढ़ जाता है और उस भाग्य के पास पहुंचता है। जब वो पहाड़ पर पहुंचता है तो सरप्राइजिंगली वहां एक व्यक्ति होता है और वो भाग्य होता है। वो लड़का उस भाग्य से सारी बातें कहता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, मैं बहुत तकलीफ में हूं। और साथ ही साथ उन तीनों के सवालों के उत्तर भी उस भाग्य से ले लेता है और उस भाग्य को अपने साथ चलने कहता है। तो भाग्य कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकता, हाँ तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर आऊंगा। ऐसा कर वहां से आगे बढ़ जाता है और वापस आने के बाद उस रानी के पास पहुंचता है, उसे उसके सवालों का उत्तर देता है। उस बाग के मालिक के पास पहुंचता है, उसे उनके सवालों का उत्तर देता है और शेर के पास पहुंचता है। शेर के पास पहुंचने के बाद शेर उस लड़के से पूछता है बताओ कैसी रही तुम्हारी यात्रा। तो लड़का बताता है कि यहां से आगे बढ़ने के बाद तुम्हारी समान ही एक तकलीफ में एक बाग का माली मिला जिसकी समस्या लेकर मैं आगे बढ़ा, फिर एक रानी मिली जिसकी समस्या लेकर मैं आगे बढ़ा। तो शेर पूछता है उनके समस्या का समाधान मिला क्या। तो लड़का कहता है हाँ,
उस रानी की समस्या का समाधान भाग्य ने यह बताया कि तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो, तुम्हारी निराशा और उदासी सारी खत्म हो जाएंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें उस रानी ने कोई इनाम दिया क्या? तो लड़का कहता है जी हाँ, वो रानी ने मुझे प्रपोजल दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें इनाम में महल दे दूंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा मेरा भाग्य तो पीछे आ रहा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं उस माली के पास पहुंचा और उस माली की समस्या का समाधान दिया। उस भाग्य ने यह बताया कि यहाँ पर एक सोने की खान है, जहाँ से ये पानी आता है, उसके कारण तुम्हारे बाग के सारे फल कड़वे होते हैं। तुम उस खान को निकाल कर वो सोना अगर वहाँ से निकाल लो तो तुम्हारे बाग के फल मीठे हो जाएंगे। तो शेर पूछता है क्या तुम्हें उस माली ने इनाम दिया? तो लड़का कहता है जी हाँ, उसने भी मुझे इनाम में ये कहा कि कुछ दिन रुको, हम ये सोना निकाल लेंगे और मैं तुम्हें सोना दे दूंगा, लेकिन मैंने उससे भी मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि मेरा भाग्य आ रहा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, और मैं यहाँ आ गया। फिर उस शेर पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का उत्तर लाया क्या? तो शेर को लड़का कहता है हाँ, तुम्हारे सवाल का उत्तर उसने बहुत अच्छा बताया है। उसने ये कहा है कि तुम किसी बहुत मूर्ख व्यक्ति का सर खा लोगे तो तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएंगी। शेर ने आओ देखा ना ताव और उस लड़के के सिर को फाड़ कर खा लिया और कहा कि तुझसे मूर्ख आदमी इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी और मजेदार कहानी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो व्यक्ति ये सोचकर अपने जिंदगी में जी रहे हैं कि उनका भाग्य में सब कुछ होगा तो मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा, वो बहुत गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपके भाग्य में वही चीजें आएंगी जो आप मेहनत करके कमाएंगे। भाग्य होता है लेकिन भाग्य के साथ साथ आपकी मेहनत भी होती है। भाग्य से आप जन्म तो ले सकते हैं लेकिन भाग्य से आपकी मृत्यु नहीं होती। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए तो यह आपका भाग्य है, लेकिन आप गरीब बनकर मर रहे हैं तो ये आपके कर्म है। इसलिए अपने भाग्य के भरोसे ना बैठते हुए अपने जिंदगी को बनाने के लिए अच्छे कर्म करो और मेहनत करके आगे बढ़ो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करो और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। जय हिंद।